या हम इंडेक्स से ही शुरू कर लें? सो गोइंग बाय द इंडेक्स, एक सेकेंड। जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो मीनाक्षी मैम, आप पढ़ना शुरू करेंगे? सर मेरा स्क्रीन बहुत छोटा है, प्रिंट आउट भी नहीं आया है अभी तक। अच्छा, तो ठीक है। आशु सॉरी मैम, सर। आप पढ़ेंगे? नमस्कार सर। यस। डेडिकेशन, इन्वोकेशन, प्रीफेस। What is Bij Mantra Chikitsa? Why is it a lost science? The call to rediscovery, the essence of Bij Mantras and their power, understanding the lost aspect, tempering fragmentation and loss of esoteric meaning. The aim of this work, reclaiming authentic knowledge. तो फिर से स्टार्ट करते हुए, बीज मंत्र चिकित्सा, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करना है। एंड व्हाई इज इट अ लॉस्ट साइंस, और रीडर्स रीडिस्कवरी का क्यों जरूरत है। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है। व्हाई डू वी एक्चुअली नीड अ रीडिस्कवरी? व्हाई डू वी नीड अ रीडिस्कवरी एट द मोमेंट? ऐसा Maybe क्या हो गया probably जो उसके लिए तौर पे? maybe probably that we have been doing many of us have been doing it from a long time, and yet we feel that there's no growth. There is whatever we seek, we still feel some lack in some areas of life. तो कुछ ऐसा है जो उसमें हमें क्यों नहीं दे पा रहा। तो एक इंक्वायरी आती है, सीकर्स इंक्वायरी की, व्हाट इज इट, व्हाट बियॉन्ड दैट, क्या है इसके अंदर, कुछ और हम ले सकते हैं, कुछ और डिस्कवर कर सकते हैं। जब कोई और एंगल मिलता है, जैसे कि आपका एक एंगल मिला, तो बहुत साइंटिफिकली प्रूवन भी लगा, और उसको जब टेस्टेड देखा तो लगा कि यस, इसमें कुछ तो है। हमें इसकी डीपर साइंस में जाके इसकी डेप्थ को अभी हम कुछ जैसे अभी हम सरफेस लेवल पे ही हैं, तो शायद लगा कि हाँ, डिस्कवरी की। अच्छा, मैंने कभी ये इस तरह से नहीं सोचा था कि पर्टेनिंग टू हम सरफेस लेवल या ये सारी बात करें। मैंने तो क्या हुआ कि मेरा टेलीकॉम का एक्सपीरियंस था, तो मैं टेलीकॉम में काम कर रहा था सिंस 2002, जब रिलायंस इंफोकॉम स्टार्ट हुआ था। तो मैंने क्या देखा कि देखते देखते, और 2011 में मैंने जॉब छोड़ी। ये इस पूरे प्रोसेस में जब मैं करिकुलम और इन सब पे काम कर रहा था, तो 14-15 తెలుగు ऐसे, तो 14-15 हो తెలుగు गया। तो जब 14-15 हो गया, तो 10-12 साल में मैंने क्या नोटिस करा, हम सबकी भाषा चेंज हो गई। और वो भाषा क्यों चेंज हुई? भाषा इसलिए चेंज हुई कि हमारा जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो था, जो कि एक दूसरे से बात करने का था, फोन से, लैंडलाइन फोन से बात करने का था, सडनली वो ये मैसेजिंग के तौर पे कन्वर्ट हो गया। इमोजीज आ गए, और क्या कहते हैं इसको,
ये इंग्लिश और हिंदी भाषा मिक्स होनी शुरू हो गई, बाद में वो मल्टीपल लैंग्वेजेस मिक्स होना शुरू हो गया, लैंग्वेजेस के ज्यादा साइन लैंग्वेजेस शुरू हो गए। तो आप जैसे एक विदेशी व्यक्ति को देखते हो ना, वो मतलब नॉर्मल उसमें अगर मैं देखूं कि मैं लिफ्ट में जाऊं और खड़ा हूं तो दूसरा भी खड़ा है, मैं उसे देखकर इग्नोर कर दूंगा। लेकिन जब मैंने देखा कि मैं किसी जगह गया और वो एक कोई विदेशी व्यक्ति भी खड़ा हुआ था वहां पे, और मेरे को भी उसने जैसे ही मेरे को देखा, आई कांटेक्ट हुआ, इमिडिएटली उसने स्माइल करा या विश करा। सो आई रियलाइज कि हम सबका भाषा का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है। एंड देर इज नथिंग लाइक इन टर्म्स ऑफ, जैसे हम लोग आज की तारीख में जब बात करते हैं तो हम थोड़ी देखते हैं कि हमारे चेहरे में क्या इमोशन चल रहा है, क्या एक्सप्रेशन चल रहा है। बट व्हेन वी यूजुअली सी सम फॉरेनर, तो उसके बात करने का, चेहरे पे स्माइल आने का, ऐसे करके मतलब वो अपने इमोशनल एक्सप्रेशन को ट्रांसफॉर्म करता है दूसरे व्यक्ति से बात करते हुए। तो जब मैंने ये वाला एस्पेक्ट देखा तो मैंने भाषा का इम्पैक्ट चेंज होते हुए देखा इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ 15 ईयर्स। तो 15 साल जो हमारे यहाँ एक जनरेशन की लिमिटिंग फैक्टर को बोलते हैं, 15 साल के अंदर जो है इतना मेजर चेंज आया लोगों की भाषा में कि उन्होंने कितने इंग्लिश के वर्ड्स यूज करने शुरू कर दिए, या कितने हिंदी में जो स्पेलिंग को टाइप करना शुरू हो गए, हिंदी के वर्ड्स है लेकिन लिखा इंग्लिश में जा रहा था। सो ऐसे करके देर वॉज अ मेजर चेंज, और वो चेंज जो था वो पहले एक छोटी सी ऑडियंस थी, बिकॉज मोबाइल टेलीफोनी वॉज वेरी एक्सपेंसिव। वो मतलब 1995 में एसआर टेलीफोनी दिल्ली में, इंडिया में आई थी 1995 में। अब मैं बात कर रहा हूँ 2014 की। इस बीच में वो मोबाइल टेलीफोनी बहुत महंगे से इतनी सस्ती हो गई कि रिलायंस ने 501 धमाका लॉन्च कर दिया कि आप 501 रुपए में फोन ले लीजिए, उसमें साउंड सिस्टम ये वो तमाम चीजें दे दी। तो दी एक्सप्रेशन गॉट चेंज कंप्लीटली। फिर स्मार्टफोन्स आ गए, स्मार्टफोन्स आने के बाद और ज्यादा जो है एक्सप्रेशन रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो मैंने क्वेश्चन करा कि 95 टू 2015 अगर भाषा में इतनी ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हमारी रामचरितमानस के टाइम पर जो भाषा की स्थिति थी, या वेद पुराण उपनिषद के टाइम पर जो भाषा की स्थिति थी, उसमें कितना चेंज आया होगा। दिस वॉज माई रीजन टू स्टार्ट लुकिंग एट लैंग्वेज। मैं मेरा पक्ष समझा पा रहा हूं? अब ये इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में हमारे पास आईटी प्रोफेशनल्स भी हो गए। ठीक है, अब पूरी दुनिया में 30 करोड़ के करीब गिटहब कम्युनिटी है जो आईटी प्रोफेशनल्स है। उनकी भाषा में कंप्यूटर कितना आ गया, और उनकी भाषा के अंदर से कितने लोकल वर्ड्स चले गए। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? तो भाषा में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी, कम्युनिकेशन के तरीके में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जो मेरे वेद पुराण उपनिषद और इनके ट्रांसलेशंस जो है, इसमें भी तो एम्बिगिटी हो सकती है ना। आज आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, बात करते करते उसको बात नहीं समझ में आई, और वो जो है एक ऐसा मुंह बना ले जिसमें कि आंसू गिर रहे हैं। 15 साल पहले ऐसे कितने लोग थे? बट आज तो आप कितने आसानी से वो इमोजी शेयर कर देते हैं जिसमें आंसू टपक रहे हैं, आंखों में आंसू भरे हुए हैं। पहले तो ये सब कुछ भी नहीं होता था। तो आप एक मीडियम में अपने एक्सप्रेशन में एक रेस्ट्रिक्शन ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हमारा जो वेद पुराण उपनिषद था, उसको रीडिस्कवर करने की आवश्यकता मुझे इसलिए महसूस हुई क्योंकि मैंने ये देखा कि भाषा चेंज हो रही है। अगर भाषा चेंज हो रही है तो उसमें जो है उसके मीनिंग चेंज हो रहे हैं। पहले क्या होता था, आप किसी के घर गए, ओ उस उसको आपके बात करने का तरीका पसंद नहीं आया, उसने बोला कि भाई ये अच्छा नहीं है, आप अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहे। और वो बुरा मान गया इस बात के ऊपर कि अब तुम मुझे सिखाओगे कि बात करने का तरीका क्या होता है। अब आज की तारीख में, और वो व्यक्ति नाराज हो गया कि भाई उसको तो तमीज नहीं है, उसने मुझे अपने घर में बुला के ये सब बोल दिया। बट आज की तारीख में एक व्यक्ति जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में गया,
उसने मोदी और ये क्या कहते हैं राहुल गांधी ये करना शुरू कर दिया। जो एडमिन था उसने देखा कि ये ऐसे ऐसे करके मोदी और ये सारी बातें डाल रहा है, उसने उसे उठाकर बाहर कर दिया ग्रुप से। पहले वार्निंग लिखी, फिर अब वो व्यक्ति जो है इस बात पे बुरा मान गया कि आपने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर क्यों निकाल दिया, पर 15 साल पहले ये एक्सप्रेशन था ही नहीं। तो हमारे को जो अच्छा लग रहा है, हमारे को जो बुरा लग रहा है, जो राइटफुल है जो नॉन राइटफुल है, उस सब के अंदर चेंज आ गया। तो रीडिस्कवरी तो करनी पड़ेगी। अब आज जो है आपने बात करनी शुरू करी कि भाई वो सूपनखा जो है रामचंद्र जी के पास गई, और फिर उसके बाद उसने कहा भाई मैं मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं शादी करना चाहती हूँ। रामचंद्र जी कहा मैं तो शादीशुदा हूँ, मैं तो नहीं कर सकता। वो लक्ष्मण जी के पास चले गई, लक्ष्मण जी ने कहा मैं तो सेवक हूँ, मुझसे कैसे शादी करोगे। अब ये उसमें एक महिला दो पुरुषों के बीच में अपनी शादी की बात कर रही है, एंड सडनली सामने वाले ने नाराज होकर उसकी नाक और कान काट दिया। अब आप जो है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कैसे लॉजिकल मानोगे। अब भाई मेरा मन करा, मैंने शादी के लिए प्रपोज कर दिया। अब मैं खड़ा हुआ था ऐसी जगह पे जहां पे दीपिका पादुकोण भी थी और दूसरी भी फिल्म एक्ट्रेस थी, मुझे दोनों ही अच्छी लगनी थी। मैंने पहले एक से पूछा, फिर दूसरे से पूछा, अब उनके जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने मेरी नाक कान काट दी। तो ये कहाँ से जस्टिफाइड हुआ। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं। सिचुएशन में आप आज रिएक्ट करना शुरू करिए। आज कितने सारे लोग हैं धर्म धुरंधर के तौर पे, वो बैठ जाते हैं कथा प्रवचन करने, और पत्रकार आ जाता है, वो उनसे जस्टिफिकेशन मांगता है, वो उस बात की जस्टिफिकेशन की बातें करते हैं। बट क्या वो जस्टिफिकेशन जो है वो उस टाइम की लैंग्वेज के तौर पर देखभाल करके हुए है या विदाउट देखे हुए। मैं मेरा पक्ष समझा पा रहा हूं। In any of these situations, how can a person living today can justify the action of past or consider it as injustice? That's not a possibility. उस पॉसिबिलिटी के लिए आपको वो भाषा पता होना चाहिए, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब उस टाइम का कल्चरल सिविलाइजेशन कैसा था। हाउ कैन एनी तुलसीदास डिसाइड अपॉन दैट somebody is god or not, whereas that god had happened some 8 lakh years before। एंड आज किसी ने लिख दिया कि भाई ये कैलेंडर और ये सारी की सारी चीजें वैलिड नहीं है, तो हाउ कैन ही से कि वो वैलिड है या नहीं है। रीडिस्कवरी इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैं मेरा पक्ष समझा पा रहा हूं। हमारा कोई भी धर्म ग्रंथ, कोई भी इनोवेशन, इन्वेंशन, ईश्वर की खोज आज नहीं हुई। कि 15 साल पहले कोई व्यक्ति किसी गार्डन में घूम रहा था, इंट्यूशन हुई और उसके सामने साईं बाबा प्रकट हो गए। 50 साल पहले कोई व्यक्ति किसी नदी किनारे घूम रहा था, इंट्यूशन हुई और उसके सामने गायत्री माँ प्रकट हो गई। 150 साल पहले कोई कहीं घूम रहा था, इंट्यूशन हुई और उसके सामने विष्णु लक्ष्मी गरुड़ के साथ प्रकट हो गए। नहीं, वो ज्यादा पुराना हो गया। हनुमान जी प्रकट हो गए। ऐसे करके आप कितनी कहानियां बनाओगे, और उसका क्या लॉजिक है, क्या कनेक्शन है। बट क्या इस बेसिस की वजह से आप राम कृष्ण एक्स वाई जेड किसी के भी होने की कल्पना को ही क्वेश्चन मार्क लगा दो। इज दैट पॉसिबिलिटी। मैं इसलिए रीडिस्कवरी की बात कर रहा हूं। कोई तरीका तो होगा जो हम लॉजिकली साइंटिफिकली उस पूरे प्रोसेस को ढूंढ सकते हैं, विद अ फ्रेमवर्क which proves for anybody, either atheist or non-atheist, that doesn't matter। पर साइंटिफिक तरीका तो होगा ना। साइंटिफिक तरीके का मतलब ये तो नहीं होता ना कि आप बोलो कि जी एज पर साइंस जो चीज अब सामने ही नहीं है तो वो होगी भी नहीं, इसको थोड़ी साइंस कहेंगे। मैं मेरा पक्ष समझा पाया। तो जैसे जैसे हम साइंटिफिक प्रोसेस पे क्वेश्चनिंग करते हैं, हमारे लॉजिकल प्रोसेस में उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए रीडिस्कवरी की जरूरत है।
री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है, रीडिस्कवरी की जरूरत है। बिकॉज जब तक हम अपने टेक्स्ट को सिर्फ पूजा के तरीके से पढ़ेंगे और देखेंगे, उसके नियमों को उसी तरह से पढ़ेंगे और देखेंगे, वी विल नेवर बी एबल टू आइडेंटिफाई हाउ कम द फर्स्ट ऋषि हु इज लाइक अ ब्रह्मा, विश्वामित्र और वशिष्ठ और अगस्त्य और लाइक माइंडेड सीक्वेंस, हाउ वुड वी जस्टिफाई, हाउ वुड वी जस्टिफाई देयर टाइमलाइंस। तो जब ये सारी की सारी चीजों की शुरुआत हुई तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं कल को अपने बच्चों को कैसे जस्टिफाई करूंगा कि मैं 4 घंटे रोज पूजा करता हूं एंड स्टिल आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट डिवाइन। मुझे मेरी नेक्स्ट जनरेशन को भी तो आंसरेबल होना है ना। मैं उनको पढ़ाऊं तो हार्वर्ड और वॉर्टन के तौर पे, एमआईटी से मैं एक्सपेक्ट करूं कि वो अपना रिसर्च लेकर आए, अपनी साइंटिफिक बैकग्राउंड से वहां से लेकर आए। और वो एमआईटी जो है और ये जितने भी नाम मैंने लिए ये सब चर्च ड्रिवन है, इनको वहां से फंडिंग आती है। ऐसी सिचुएशन में वो एथिस्ट हो गए। अगर वो एथिस्ट हो गए, या बच्चे कल को चाइना पावरफुल हो गया, चाइनीज यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए, वो भी एथिस्ट कंट्री है, वहां जाकर भी ये वाली चीज जनरेट हुई, देन हाउ कम आई विल बी प्रूविंग माई नेक्स्ट जनरेशन दैट यू शुड हैव अ लॉजिकल फ्रेमवर्क and you should be able to see and tell is there a god or not। मैं मेरा लॉजिक समझा पाया, वाई आई एम पुटिंग अ स्ट्रेस ऑन रीडिस्कवरी, एम आई और नॉट राइट। अब नहीं, आते ये हैं। भी इसमें सर ये भी कह सकते हैं ना कि भाषा डिस्टॉर्ट हो रही है। अकेले भाषा क्यों डिस्टॉर्ट हो रही है मैडम? मतलब ऐड ऑन करके ये भी एक छोटा सा पर्सपेक्टिव है कि भाषा, जैसे हम एक ही चीज को अलग अलग मतलब प्रोनाउंसिएशन सब अलग अलग करते हैं ना। मैडम, भीम गए जंगल में हम्म। 14 वर्ष के वनवास में, वहां उन्हें सुंदर स्त्री पसंद आ गई, उन्होंने एक दूसरे को भगवान के सामने माला पहनाई, उनके लिए शादी हो गई, वो महिला ने भीम का हाथ पकड़ा और उड़ा के ले गई, वो एक राक्षसी थी। ठीक। आज उसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कैसे बनाएंगे आप? आज भी ऐसे ही होता है, दो लोग मिले जंगल में, उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को शादी के तौर पे यस और नो बोला और हो गई शादी। फर्क क्या है कि उस टाइम पर जो शादी का डिपिक्शन था, वो उस अंधेरे में भी जो है वो ईश्वर को साक्षी मानकर वो एक दूसरे को लेके चलते थे। आज तो वो साक्षी भी खत्म और वो शादी की वो एक्सपायरी भी खत्म, और हमारे लिए वो वन नाइट स्टैंड बन गया या कुछ भी बन गया। बट पहले जो है वो वन नाइट स्टैंड भी विद कैरेक्टर एंड मोरालिटी था। अगर आदमी की 4 पत्नियां थी तो वो ये कहता था कि हाँ ये मेरी चारों धर्म पत्नी है, अधर्म पत्नी कोई नहीं थी। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? भाषा डिस्टॉर्ट नहीं हो रही है, सिस्टमैटिक डिस्टॉर्शन है। तो जब सिस्टमैटिक डिस्टॉर्शन होता है, वन शुड बी वेरी केयरफुल फॉर द सोसाइटी एंड द आंसर्स टू बी गिवन। आज हमारे यहाँ भेड़ चाल है, बच्चे हुए आईवीएफ से हो गए, बच्चे तो हो गए ना। अब वो बच्चों के अंदर हायर ऑर्डर सेंसिटिविटी जनरेट हो गई। जो नॉर्मल बच्चे थे और वो जो आईवीएफ चिल्ड्रन थे, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था इन टर्म्स ऑफ बेसिक सेंसिटिविटी। हस्बैंड वाइफ में कहा सुनी हुई, वाइफ आईवीएफ चाइल्ड थी, उसने चाकू निकाला और अपना गला काट लिया या हस्बैंड का गला काट दिया। अब हाउ वुड यू जस्टिफाई? आईवीएफ पहले भी होता था, क्योंकि दुर्योधन और उसके सारे बच्चे भाई जो थे वो सारे आईवीएफ चिल्ड्रन थे। बट उस टाइम पर भी आईवीएफ चिल्ड्रन की प्रक्रिया जो है आज की आईवीएफ चिल्ड्रन की प्रक्रिया से बहुत ज्यादा बेटर है। आज की तारीख में जब हम आईवीएफ के तौर पर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो क्या नाम है उसका, ये वो टेस्ला का जो ओनर है, तो जो टेस्ला का ओनर जो है उसने अपना ही स्पर्म बैंक एलॉन बनवा एलॉन दिया था। मस्क एलॉन मस्क एलॉन मस्क उसने अपना ही जो है स्पर्म बैंक बनवा दिया था। तो तब के लोगों में और आज के लोगों में
एक बहुत बड़ा फर्क था, और वो फर्क था मोरालिटी का। इट इज नॉट अबाउट लैंग्वेज। तब का जो मोरालिटी का डिपिक्शन था, जो कि 5,000 साल पहले था, और आज का जो मोरालिटी का डिपिक्शन है, वो चेंज हो रहा है। इट इज नॉट अबाउट प्योरली लैंग्वेज, इट इज अबाउट मल्टीपल एस्पेक्ट्स। एंड सर इंक्लूड भी कर दिया गया है ना, बोलते हैं अपने रिलीजियस टेक्स्ट में बहुत सारे मंत्रास वगैरह भी इंक्लूड कर दिए गए हैं, इट वाज नॉट बेसिकली रिटन। अब ऐसा ना मैडम, बहुत सारी चीजों में कल्चरल एमालगेमेशन चल रहा है। कुछ जगह जान के चल रहा है, कुछ जगह अनजाने में चल रहा है। मतलब मेरा पॉइंट वो वाला नहीं है। मैं पॉइंट ये बोलना चाह रहा हूं कि जिस सब्जेक्ट को हम बीज मंत्र के तौर पे बात कर रहे हैं, वाई रीडिस्कवरी इज नेसेसरी। तो वो आशु मैम ने जो आंसर दिया था, मैं उसका काउंटर एक सिचुएशन आइडेंटिफाई करके रख रहा हूं। हमारे बच्चे, उनके विचार, हमारा कल्चर, हमारी भाषा, हमारे संस्कार, हमारे लिविंग अप्रोचेस, एवरीथिंग इज चेंजिंग, एंड स्टिल वी आर आस्किंग आंसर्स कि प्लीज टेल मी व्हाई राम लेफ्ट हिज वाइफ। बात हम किसकी कर रहे हैं? राम की मोरालिटी की। मोरालिटी खत्म किसकी हुई है? हमारी। मैं मेरा पक्ष समझा पा रहा हूं? एंड यस दिस सर। सो कॉल्ड कथावाचक एवरीवेयर, जो कोई भी कथावाचक की डोमेन के तौर पर है, वो किस तरीके की जेंट्री है, कितना पढ़ा लिखा है, कितने साइंटिफिक बैकग्राउंड है, वो दैट इज अगेन अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। अब अगर वो वाली सिचुएशन हमारे सामने है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में व्हाट काइंड ऑफ आंसर्स वी शुड एक्सपेक्ट। Thus, people are having lesser and lesser good thoughts about religion in last 30 years altogether. हमारी नेक्स्ट जनरेशन कितनी पूजा कर रही है, इट इज ए वेरी वेरी डिफरेंट सिचुएशन। उसका पूजा पाठ, रिलेशनशिप, इन सब चीजों से मन हट गया। इसलिए रीडिस्कवरी जरूरी है, क्योंकि जितना रूडिमेंट्री आप इस सब्जेक्ट के लिए रहेंगे, उतना ज्यादा आप में और आपके बच्चों के बीच में एक गैप आ जाएगा। मैं पूरा पॉइंट समझा पाया? जी सर। अब जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं, मैं बच्चों के साथ में बैठा हुआ बात कर रहा था, मैंने कहा कि एक आस्तिक दर्शन होता है, एक नास्तिक दर्शन होता है। तो आस्तिक में आप मानते हो कि यूनिवर्स का एक क्रिएटर है। नास्तिक में आप मानते हो कि यूनिवर्स का कोई क्रिएटर नहीं है, इट इज ए इंटेलिजेंट डिजाइन। तो बोले उससे क्या फर्क पड़ता है? तो मैंने कहा उससे फर्क ये पड़ता है कि आप ये मानते हो कि आपकी कोई मम्मी नहीं है, और मेरी मम्मी है। तो बात तो हम उसी की कर रहे हैं। तो सडनली वो डिफेंसिव हो गया बात करते करते। मैंने कहा वाई यू कैन नॉट अफोर्ड अ एथिस्ट रिलीजन इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट, आपको पहले अपने आप को उस लेवल का बनाना पड़ेगा जब आप ये डिफाइन कर सको कि यस, आई डोंट हैव अ मदर। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? कि जब तक आप खुद उस क्रिएशन के तौर पे अपने आप को प्रूव ना करो, कि जब आप ये कहो कि यस आई डोंट हैव एनी पेरेंट्स, तब तो ये जस्टिफाइड है। पर जब तक है, तब तक तो उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप इस सब्जेक्ट रिलेटेड रीडिस्कवरी में इन्वेस्ट करते हैं अपना टाइम, आप कल को बेटर चिल्ड्रन एंड बेटर ग्रैंड चिल्ड्रन की तरफ देख सकते हैं। एंड जितने लोग इस टाइप के हैं कि उनके पेरेंट्स अलग रहते हैं, तो वो अपने ग्रैंड पे अपने पेरे अपने चिल्ड्रन को कैसे अपने साथ में रोक पाएंगे?
और एक दिन ये शरीर की फंक्शनैलिटी कम होती जाएगी। अब यूएस में सबसे ज्यादा जो डाइवोर्स हो रहे हैं वो उन कपल्स में हो रहे हैं जहां पर कि हस्बैंड या वाइफ में, दोनों में से किसी एक में भी मेंटल हेल्थ डिस्टरबेंस आ गया। एल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसन, इनमें से जैसे ही इनिशियल सिम्टम्स आए, हस्बैंड वाइफ के बीच में डाइवोर्स हो गया। क्यों? क्योंकि बची हुई लाइफ कौन केयर करेगा? इसकी तो बुद्धि धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, तो इसकी केयर, मतलब मेरी तो लाइफ ही खराब हो जाएगी। शादी का आधार रिलेशनशिप और उसके बॉन्ड्स थे, ट्रस्ट था। अगर मुझे यही ट्रस्ट नहीं रह गया कि मेरी लाइफ का जो एंड है, उस एंड पार्ट में, उस एंड पार्ट में मेरे को ये पूरे सिचुएशंस को देखना पड़ेगा, रिलेशनशिप का बॉन्ड खत्म, तो क्या आप उस तरीके की रिलेशनशिप को अफोर्ड कर पाएंगे? मैं इसलिए बीज मंत्र की रीडिस्कवरी की बात कर रहा हूं। इट इज ए वेरी वेरी सीरियस थॉट। मैंने कोई चलते फिरते किसी कथावाचक के ट्रांसलेशन को गड़बड़ देख के या अपने ऊपर दया भाव रख के कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, इसलिए इस सब्जेक्ट पे अपने 14 साल इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करे। मैं मेरा पक्ष समझा पा रहा हूं? दिस इज द नीड ऑफ द टाइम एंड वी हैव मैक्सिमम 15 years विद अस। इस 15 साल में हमारी एज दोनों चीजें मैनेज कर सकती है, अपनी प्रेजेंट लाइफ भी और फ्यूचर लाइफ में जो भी हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके तौर पर भी, सो दैट वी हैव अ बेटर टुमारो। इसलिए ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। मूविंग फॉरवर्ड, एसेंस ऑफ बीज मंत्रास एंड देयर पावर, वो तो हो गया। लॉस्ट एस्पेक्ट में टेम्परिंग, मतलब मेरे हिसाब से खूब टेम्परिंग हुई है, फ्रेगमेंटेशन हुआ है, एंड लॉस ऑफ ईसोटेरिक मीनिंग। ईसोटेरिक मीनिंग मतलब, ईसोटेरिक का मतलब क्या होता है? नहीं पता? गूगल कर लीजिए, इसमें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कोई एग्जाम थोड़ी ले रहा हूं मैं किसी का भी। गूगल कीजिए और बताइए ईसोटेरिक का मतलब क्या होता है। जी पूनम जी बोलिए। Sir, understood by only a small group of people with special knowledge or hidden interests. हाँ, मतलब गुप्त विद्या के तौर पर हो गया, या हाँ जी, उससे उससे रिलेटेड जो एस्पेक्ट हो गए। हाँ जी, तो हाँ जी, तो जो ब्रह्म विद्या और ये सारा है, ये बोलना कि भाई ये तो हमारे गुरुजी तो जो है वो उड़ के गुफाओं में जाते थे और उड़ते हुए ही वापस आते थे और फिर उनको ये सब मिलता था, ऐसे करके वो तो एक सेक्रेट सोसाइटी का पार्ट थे। सो ये सारी कहानियां जो है अब नहीं चलेंगी। ये पहले चलता था बहुत ज्यादा इस तरह की कहानियां। कौन सा, वो महाअवतार बाबा की कहानियां जैसे हमारे, वो उसमें पूरे सिस्टम में बहुत ज्यादा प्रिवेल्ड है। और ये महाअवतार बाबा हैं, ये महाअवतार बाबा के शिष्य हैं, ये हैं वो हैं। मतलब वो महाअवतार बाबा भी नहीं पता, और वो गुरुजी जो है उससे कनेक्ट भी हो गए, और वो उड़ते हुए जो है वो सारी की सारी चीजें हो गई। अब मेरा क्योंकि उठना बैठना बचपन से ही साधु समाज में बहुत सारा रहा, तो मैं ये ऐसी बचपन से कहानियां बहुत सारी सुनता हुआ आया कि वो जो है हमारे गुरुजी तो उड़ते हुए जाते थे, और कितनी टाइम, कम से कम इतनी देर के अंदर वो यहाँ से वहां पड़ते मिल जाते थे। और पता चला उस दिन गुरुजी जो है वो घुटने की चोट से मल्लम लगवाते हुए घूम रहे थे। तो वो भी मैंने सामने देखे लोग कि हाँ भाई ये जो है। मैं कहा जी क्या हुआ? अरे वो चलते चलते पता नहीं क्या सामने आ गया, पता ही नहीं चला, गिर पड़ा, अब ये दर्द हो रहा है घुटने में बहुत ज्यादा। तो अब जो व्यक्ति के लिए कहानियां हो कि जो उड़ता हुआ जाता था, उड़ता हुआ ही आता था, उसके रास्ते में कौन सा डंडा या खंबा बीच में आ गया, बट कहानियां बहुत सुनाने जाती है। और हमारे अंदर की सुपर पावर का पता कैसे चलता है? बोले जब तक मैं अपने गुरुजी को
एक सुपर पावर ना बना दूं, उनको एक ब्रांड बना दूं कि ये तो इनकी मानता है कि इन्होंने आज वो लाल चोगा नहीं पहना, नहीं तो ये तो उड़ते हुए ही चले जाते। बट ये हो रहा है। एंड वी, मतलब जितनी कहो उससे ज्यादा ही कहानियां है। इसलिए रीडिस्कवरी का जरूरत है। ईसोटेरिक सोसाइटीज, दे नो लॉन्गर एग्जिस्ट। जो लोग आज ईसोटेरिक सोसाइटी कहकर उसका पार्ट है, वो खुद ही जो है वो अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पर अपने खुद के ही इलाज करा रहे थे। तो मैंने कहा इट इज बेटर कि जब तक कि कहानी इतनी डिस्टॉर्ट ना हो जाए कि वो हमारे स्कोप से बाहर हो, तब तक जो है इसको बेटर कर ले तो बहुत अच्छा होगा। एंड above all, the purpose is to reclaim the authentic knowledge। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हम्म। किसी को कोई डाउट? सो नाउ अप्रोचिंग द मटेरियल, ओपन आर्ट, इंक्विजिटिव माइंड, ये हो गया। एंगेजिंग विद टीचिंग्स, संस्कृत टर्म्स, मंत्र, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस, ओके। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस, एनर्जी वर्क, ऑरा व्यूइंग, मंत्र साधना, रिफ्लेक्शन, ऑब्जर्विंग एंड जर्नलिंग। नाउ journaling is something which is most needed। और अभी तक हमारे यहाँ क्या हुआ है कि ये वाला पार्ट जो है वो सीरियसली मिसिंग है। मतलब अभी तक हमारे यहाँ जैसे रंजीत मैडम हो गए, कीर्ति जी हो गए, शशि मैडम हो गए, और कल्पना मैडम हो गए, ये सब लोग क्लास तो ले रहे हैं। या वो हो गए अपना क्या नाम है उनका, लक्ष्मी चिन्नी मैम। तो ये सब लोग जो है क्लास ले रहे हैं, बट दे आर नॉट जर्नलिंग। जर्नलिंग का मतलब क्या होता है? Documenting the facts, Document. observation and case Serious study. drawing. एक टाइम में एक ही बोल दीजिए। अभी ये वर्षा जी बोल रही हैं लेटर कंप्लीट, फिर उसके बाद बाकी लोग। Sorry, sir, I did not raise my hand, but yeah, नहीं मैडम, doc कोई बात नहीं, आप पहले बोलो। documenting the जो भी प्रोसेस है उनका, उस दौरान जो भी उनकी इंटरेक्शंस है उनको डॉक्यूमेंट करना, ट्रैक करना, एंड अपने ऑब्जर्वेशंस की एनालिसिस को लिखना, और लोगों से जो बातचीत होती है वो लिखना। परफेक्ट। तो अब क्या है, हमारे यहाँ एक बैच है जो लेकर एंटीना के ऊपर है, जिसमें कि हम मेजरमेंट्स ही सिखाते हैं आपको। पहला पार्ट हो गया। दूसरा जो बैच चलता है उसमें थंब गेजिंग, ऑरा रीडिंग, और उसके तौर पे जो स्कैनिंग, क्लीनिंग ऑफ चक्रास, ये सब होता है। Ideally, if we are learning to prove things to others, we should have a journaling document with us, जिसमें कि डेट वाइज हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, हमारी जो एनर्जी लिफ्टिंग है, हम जो बीज मंत्र लिख रहे हैं उसकी एनर्जी लिफ्ट कर रहे हैं, उसको प्लेस कर रहे हैं, उसको हमें जर्नलिंग करनी चाहिए। अब ये क्या होता है ना, वो पीपीटी पढ़ता हूं तो ये वाले पॉइंट्स मिस हो जाते हैं। अब पीडीएफ आया तो मैम ने भी जब पीडीएफ बनाया था तो मैं एक एक पॉइंट पे ध्यान कर रहा था कि मैं जब कभी एक हीलर फ्रेटर्निटी जनरेट करूं, दे शुड हैव अ साइंटिफिक बैकग्राउंड एंड एन अप्रोच विच कैन नॉट बी चैलेंज्ड। अब अगर धीरे धीरे आप लोग देखते देखते 30 40 50 100 200 हो जाएंगे, और आप कोई चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, एंड हमने एक सिस्टम में, जैसे हमारे साथ में मिश्रा जी हैं तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ये एक्सेल शीट में बना के मैं इस डेटा को पूरे को क्लब कर देता हूं, एंड उसके बेसिस पे रिपोर्ट जनरेट करता हूं। सो व्हाट विल बी जनरेटिंग टुमारो विल बी अ वेरी मीनिंगफुल डॉक्यूमेंट विच वी आर मिसिंग टुडे। जी आशु जी। सर जस्ट टू शेयर कि मैं अपना डेली का लॉग बनाती हूँ, जिससे जिस दिन से जुड़ी हूँ कि मैंने इस दिन कितना लिखा, लेफ्ट से कितना लिखा, इससे कितने लिखा, आज कौन सी मेडिटेशंस करी, आज मैं क्या और अच्छा कर सकती थी, तो मेरे पेन की इंटेंसिटी में कितना फर्क लगा। अभी लेकर एंटीना सीखा है तो उसमें मैं सारे चक्र जो फ्रिक्वेंसी आ रही है मैंने कितना डाला, और डे बाय डे जो मैं चीज़ें ऐड ऑन कर रही हूँ, जैसे मैंने फिट करिए डालना शुरू किया, और इन डायरेक्शंस में आज मैंने इन डायरेक्शंस में रख दिए, आज मैंने सारे यंत्रास लगा दी, वो मैं लिख रही हूँ अपना डेली का वैसे हाँ, तो अपनी। अब क्या करना है आपने, आप जो है रंजीत मैडम और कीर्ति मैडम के साथ कनेक्ट करिए, क्रिएट अ वर्कशॉप। जर्नलिंग में आप कैसे करते हैं, बाकी लोग कैसे करते हैं, उसके ऊपर एक इंटरेक्शन होना चाहिए।
जर्नलिंग इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। कल को आप में और आपको जो लोग नॉन साइंटिफिक कहेंगे, हमारे यहाँ हीलर्स को क्या बोलते हैं? हीलर्स आर लाइक क्वैक्स। जय मैम, गलत तो नहीं बोला मैंने? टर्म ठीक है ना? तो मैं बीच बीच में एंडोर्समेंट लेता रहता हूँ कि हाँ भाई। एकदम एकदम सही है। सो we should not be treated like quacks. We are very very scientific people, and the way a scientific person documents everything, registers everything, this should be our benchmark. And ये बेंचमार्क हम इस प्रोग्राम को 2 महीने से 1 साल या जितने भी टाइम करते हैं, अगर हम अपने डॉक्यूमेंटेशन को बिल्कुल परफेक्टली कंप्लीट करते हैं, we'll be in a situation in less than an year span we can write a book on a subject. तो जब मैं इतने साइंटिफिक तरीके से लोगों के सामने एक एस्पेक्ट को हाईलाइट करूंगा, उसके टेस्टिमोनियल्स डेवलप करूंगा, वो वीडियो प्रूफ होंगे कि हाँ भाई ये व्यक्ति जो है ये इसके साथ क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, जब मैं उतना डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करूंगा, देन द सोसाइटी कैन नॉट कॉल मी अ क्वैक। बाकी गाली देने के लिए कोई भी किसी को गाली दे सकता है। अभी प्रगति में जंतर में मंतर में कितने लोगों ने मोदी जी को गाली दे ली, तो कोई भी दे सकता है, उसमें किसी का थोड़ी है, घर का राज है, कुछ भी बोलो किसी के तौर पे। बट अगर आप कॉन्शियस होंगे, कॉन्शियस होने के तौर पे आपका एक एक चीज का डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होगा, दी आईटी टीम हेल्प दी नॉन आईटी टीम, और उनको वो एक दूसरे को सिखाए बताए कि हाउ दे हैव टू डेवलप देमसेल्फ। तो जैसे अब हमारे पास में जो है होम्योपैथी, आयुर्वेदा, एलोपैथी, सबके तीनों के डॉक्टर्स मौजूद हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन का एक्सेस ही नहीं है। तो इफ वी आर studying together, if we are interacting together, if we are sharing our skills with each other, we are moving towards a better tomorrow. Then this should give a complete depiction, complete documentation. Thus, I try to write a book so that कि मैं अगर किसी भी सिचुएशन में, लेट सपोज आज मैं गायब हो गया, तो भी मटेरियल डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के तौर पे आपके पास में है। हमने जितने यंत्र बनाए, जितने मंत्र करे, जो भी रिकॉर्डिंग है, लेट सपोज कल किसी ने यूट्यूब उड़ा दिया, परसों कुछ कर दिया, इसलिए मैंने अपना टेक प्लेटफॉर्म बनाया, क्योंकि मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है। आज अगर कल को कोई यूट्यूब में कुछ कचड़ बचड़ करता है, तो इस सिचुएशन में मैं वो पूरा कंटेंट अपने टेक प्लेटफॉर्म के थ्रू सबको सिखा सकता हूं। सो मेरे को काम ऐसे करना है कि किसी भी सिचुएशन में मैं रहूं ना रहूं, मेरा नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो कमिटमेंट है वो वीक नहीं होना चाहिए। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? Thus, यस I'm सर। saying कि one should always try to create a perspective, a structure which cannot be destroyed by any manner. That's it. Moving forward. So approaching the material open art, engaging teachings, ये हो गया importance of practice, energy work, aura, mantra sadhana, reflection, observation, journaling, the spirit of inquiry, questioning for clarity, integrating English and Hindi insights, pacing your journey through level 1, preparing for deeper phases. Okay. The quest for true knowledge, foundations of बीज मंत्र चिकित्सा। जी वर्षा जी बताइए। सर मैंने I'm interrupting the conversation sir, but मैंने 2-3 दिन पहले आपको एक सजेशन भेजा था, आपसे सजेशन नहीं, आपसे कुछ राय भी मांगी थी, पर कोई पॉइंट्स आपको भेजे थे, हो सकता है आपने पढ़े नहीं हो, मैं फिर से भेज मैडम मेरे सकती हूँ को सर। अगर मिस हो गए होंगे तो मैं बताया ना कि वो मैं मेरे मदर के ट्रीटमेंट की वजह से जो है 3 दिन तक रोज भाग रहा था, तो आई एम नॉट टू श्योर ओके सर, कि मैंने आई सारे विल सेंड, मैसेजेस आई विल देखे भी सेंड सर। होंगे। आप बताइए मुझे फिर भी क्या है। वही, ये जर्नलिज्म से रिलेटेड ही मैंने कुछ केस स्टडी पर आपको लिख के भेजा था सर, आपको मैं फिर से भेज दूंगी।
अच्छा, केस स्टडी मतलब आपने तो मुझे एक वो वीडियो भेजा था कि मेरे को इनिशियली फर्क पड़ा था, बाद में नहीं 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 पड़ा। नहीं sir. नहीं, I had तो written about it to you. I'll send it again, sir. ठीक है, नो प्रॉब्लम। द क्वेस्ट फॉर ट्रू नॉलेज, फाउंडेशन ऑफ बीज मंत्र। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ। अभी जैसे जितने भी लोग मेरे को 1 महीने से 3 महीने हो गए सबको देखते और जानते हुए, तो मैं किसी को कोई साधना वगैरह करवा रहा हूँ क्या? मैं मतलब मैं ये जो टर्म्स होती है ना, मैं ये वो तो मतलब कि कौन से टाइम पर दीक्षा दी जाएगी, दीक्षा के टाइम पे मौसम कैसा होगा, और कब आपको सुबह शाम कितनी बार नहाकर जो है साधनाओं में बैठना है, और भगवान के साक्षात्कार के तौर पे, इनमें से मैंने कोई चीज पिछले 2 महीने 3 महीने में बोली हो तो आप नहीं सर, प्लीज नहीं मुझे। सर। नहीं सर। मैंने एक नहीं सिंपल सर। स्टेप बनाया पूरे प्रोसेस का, जितने भी नए लोग हैं और पुराने लोग हैं अच्छी तरह वैलिडेट कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक नियम बनाने को बोला, लिख बीज मंत्र लिखना है, लिखना। लाल रंग के पेन से लिखना यस। है। लिखते वक्त टीवी नहीं देखना या यस सर। म्यूजिक सिस्टम के गाने नहीं सुनने। मैक्सिमम आप ये कर सकते हो कि कोई भी गाइडेड मेडिटेशन रन करके और फिर आप बीज मंत्र लिख रहे हो, तो उतना पार्ट तक अलाउड है मैक्सिमम। यस इसके सर। अलावा जो और बीज मंत्र जो है वो 3000 टाइम से ज्यादा नहीं लिखने। लिखने के तरीके में लेफ्ट और राइट, वो अप्रोच के तौर पर है। और जब कभी ऐसा हो कि आपको कोई बहुत जरूरी काम है तो उस दिन नहीं लिखना है, सिर्फ 9 टाइम्स राइट हाँ। हैंड रिंग फिंगर से लेफ्ट हैंड पाम के ऊपर लिखना है। वो भी गाड़ी चलते चलते चलाते चलाते जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो। 9 टाइम्स अपने लिखा, आपने अपना काम पूरा कर लिया। मैंने यस सर। केवल इतने प्रोटोकॉल्स बोले हैं, इसके नहीं। अलावा कोई प्रोटोकॉल है तो वो मेरा दिया हुआ नहीं है। नहीं सर, इतना ही बोला है। जी आशु जी। सर मैंने अभी आज एक वीडियो क्रिएट किया, मैंने वो क्या, ग्रुप में भेजा। लेफ्ट क्या एंड चीज राइट से, करा? लेफ्ट एंड राइट से मुझे लगा आज मेरा थोड़ा अच्छा से लिखा जा रहा अच्छा, था। आपने भेजा है, अपना भेजा है, ओके। अपना भेजा है मैंने आज ही, वही 1 घंटे में शूट किया, कुछ एंगल से लगा के जो अच्छा आएगा तो उसको एक क्रिएटिव वीडियो बना के अभी मुझे लगा परफेक्ट। काफी अच्छा कर सकती हूँ, बट मैंने जस्ट शेयर किया। नहीं, परफेक्ट है ये तो मेरा जो कहने का एस्पेक्ट है वो ये है। हमारे यहाँ लोग ये बोलते हैं कि पहले कौन सा लोग लिखते थे, तो पहले तो सारे मानसिक जाप किए जाते थे एंड ऑल दैट दे टेल अस। बट मैंने जब इस पूरे प्रोसेस को स्टडी करा तो मुझे पता चला कि पहले वाले लोग क्या क्या चीज करते थे, और उनको जो दर्शन होते थे विजा विज आपके जो इंट्यूटिव प्रैक्टिसेस हैं उससे जो आपके दर्शन हो रहे हैं, उन दोनों चीजों में फर्क है। पहली बात, आप सब लोग गृहस्थ वाली डोमेन के तौर पर हैं, तो मेरा काम ये है कि मैं आपको कोई भी ऐसा रास्ता ना बताऊं कि जी पहले ये सब छोड़ो और फिर मेन लाइन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आओ। नो, साधु बनने का मतलब घर गृहस्थी छोड़ना बिल्कुल नहीं है। साधु बनने से अगर ईश्वर के दर्शन का कनेक्शन है तो ईश्वर के दर्शन वैसे ही हो जाएंगे, सिंपल अप्रोच से हो जाएंगे। उसके संस्कृत के अल्फाबेट्स, उसकी मात्राओं से मिड ब्रेन एक्टिवेशन, कुंडलिनी इन्वोकेशन, वो सारी चीजें हो जाएंगी। कोई चीज ऐसी नहीं है। बट इफ यू कंसिडर कि वो एक मैजिक के जैसा होगा, तो देन वो रॉन्ग नोशन होगा। आप बोलोगे आपको किसी भी भगवान के दर्शन करने, वो दर्शन मैं करवा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरी डोमेन है। बट वो दर्शन के टाइम पर एकदम से बिजली चमकेगी और एकदम आसमान में जो है एक प्रकाश पुंज प्रकट होगा और उसके बीच में से कोई देवी निकलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हो जाए तो बाप का भाग्य है, बट उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? यस। तो साधना का मतलब केवल लाल रंग के पेन से बीज मंत्र को लिखना है, और कोशिश करनी है दोनों हाथों से लिखना है। कोशिश करनी है क्या कहते हैं, लिखते वक्त और कोई काम नहीं प्लान करना है, और उसको रिलीजियसली 3000 टाइम्स, मॉर्निंग इवनिंग, मतलब सुबह सोने से पहले, सुबह इमिडिएटली उठने के बाद और रात को सोने से पहले, कंसिडर दैट समथिंग एज ए लास्ट एक्टिविटी। तो फर्स्ट एक्टिविटी लास्ट एक्टिविटी के तौर पे करा।
एक फोटो जिसमें कि बीज मंत्र और वो डिवाइन मदर के तौर पर है, वो फोटो जो नेहा जी ने बनाकर शेयर करा था, वो फोटो जो है अपने बेड साइड में पैरों की तरफ लगा ले, सो दैट कि रात को सोने से पहले सुबह उठते मतलब उस फोटो से आपका मेंटल कांटेक्ट बार बार हो, आपको एक मदर्स वूम ऑब्जर्व करने का तरीका आ जाए। ये हमारे बेसिक है। बाकी कोई काम डिस्टर्ब किए बिना पूजा करनी है। अगर आप 5 किलोमीटर वॉक नहीं कर रहे और अपने सारे टाइम को किसी पूजा में लगा रहे हैं, तो आप इस शरीर के द्रोही हैं। आपके शरीर को रिलीजियसली आपका टाइम चाहिए, और जब तक आप बिना हेडफोन लगाए बिना किसी म्यूजिक के वॉक कर रहे हैं, वो ये ट्रू वॉकिंग है। उस टाइम पर आप भले ही अपना जाप कर लो या मनी मन अपने से बात कर लो, दैट आई विल कंसिडर एज ए बेटर वे ऑफ लिविंग, रादर देन कि आप अपना बॉडी के हेल्थ का कोई ध्यान नहीं रख रहे और माला लेके पूजा पाठ में लगे हुए हो। तो ये मुझे नहीं समझ में आता। मैं मेरा पक्ष क्लियर कर पाया? तो साधना जो है टर्म, वो बहुत रिलीजियसली क्लियर्ड होना चाहिए, बिकॉज टर्म कब प्रॉब्लम बन जाती है वो हमारे को नहीं पता चलता। तो द क्वेस्ट फॉर ट्रू नॉलेज इज फाउंडेशन ऑफ बीज मंत्र चिकित्सा। इसके लिए सीकर्स लर्निंग बियॉन्ड स्पिरिचुअल सुपरफिशियल स्पिरिचुअलिटी, ये हो गया पॉइंट। नीड फॉर अ साइंटिफिक बेसिस इन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन, ये भी हो गया पॉइंट। लर्निंग फ्रॉम द ऋषिज, स्पिरिचुअलिटी एज ए एक्सपीरियंशियल साइंस, and the last one is objective understanding cosmic principle through sacred test, right? So cosmic principle through sacred test जो है, उसके लिए हम प्रश्नोपनिषद का पॉइंट लेकर चलेंगे जो भी आएगा आगे। Why a lost science unveiling the obscuration of true knowledge? Obscuration क्या होता है? गूगल कर लीजिए। Sir, fogginess and vagueness in the context. सॉरी? Fogginess, vagueness in the context. हाँ, मतलब जो चीज में आपको क्रिस्टल क्लैरिटी नहीं है, Not आपके और ट्रू नॉलेज के बीच में कोई गैप है, उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? कि जी वो गायत्री माँ जो है वो हंस के ऊपर बैठी हुई थी, तो हंस बड़ा हट्टा कट्टा होगा तभी वो गायत्री माँ का वजन उठा पाया, या फिर गरुड़ जी और लक्ष्मी जी वो ओ सॉरी विष्णु जी और लक्ष्मी जी दोनों गरुड़ के ऊपर बैठ गए, तो वो भी गरुड़ भी बड़ा हट्टा कट्टा होगा। तो कैसे उन्होंने उसको टेम करा होगा, क्या क्या करा होगा। तो ये जो एस्पेक्ट है फॉर फॉगीनेस, वो बहुत क्लैरिटी मांगते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास क्वेश्चन आया था, उन्होंने कहा कि वो लक्ष्मी जी तो उल्लू के ऊपर बैठती हैं। तो मैंने कहा भाई देखो, विष्णु जी का वाहन जो है वो गरुड़ है, तो लक्ष्मी जी का वाहन भी गरुड़ हो गया। अब वो लक्ष्मी जी उल्लू पे क्यों बैठेंगी? आप ये कह सकते हो कि किसी भी उल्लू को लक्ष्मी जी अरबपति बिलियनर बना देती हैं, और वो एक अलग मीनिंग है, बट दैट डजंट मीन कि लक्ष्मी जी किसी उल्लू के ऊपर ही बैठती हैं। तो ये जो एस्पेक्ट है ये आप तब, और कितने लोग मैंने देखे वो अपने पूजा घर में उल्लू की मूर्ति ले आते हैं बाजार से, वो रात को वो चमकती भी है उसकी आंखें, और उस टाइम पर जो है तो तो ये हमारे एस्पेक्ट्स के साथ में हमारे को बहुत डीपर क्लैरिटी चाहिए, सो दैट कि कोई भी चीज हमारे पूरे प्रोसेस को वो ना कर सके। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो है वो बगलामुखी के नाम पर जो है बगले की पूजा करनी शुरू कर देते हैं, बट वो बगला होगा तब तो उसकी पूजा उस तरह से करेंगे। या शनि के लिए कौवे के तौर पर आ गया, तो वो क्या एस्पेक्ट है,
किस तरीके से, तो वो फॉगीनेस वाला जो एस्पेक्ट है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पैक्ट ऑफ टेक्सचुअल टेम्परिंग एंड ऑल्टरेशंस, ये तो मैंने इसलिए बोला क्योंकि जैन, बुद्ध, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सबके कल्चरल इन्वेजन हमारे देश के ऊपर हो चुके हैं। सो एज अ रिजल्ट हमारा जो प्योर फॉर्म ऑफ नॉलेज था उसमें बहुत सारी टेम्परिंग हुई है। ये मेरा मॉडल है। तो ये ओम और ये बाकी सारी चीजें आना, मतलब मैं बड़ा एकदम से होता हूँ कि हमारे यहाँ जो है वो एक सिंबल है स्वास्तिक, और वही सिंबल जो है वो जर्मन का राजा हिटलर भी इस्तेमाल करता था। और वो उसके बाद जो है वो हिटलर को स्वास्तिक का क्या कनेक्शन था, सो आई डोंट नो व्हाट ऑल इज हैपनिंग। या ज्यूस का जो झंडा जो है उसमें दो इन्वर्टेड ट्राइंगल्स बने हुए हैं, तो क्या वो ट्राइंगल जो है वो ब्रह्मा, विष्णु, शिव और उनकी शक्तियों से कनेक्टेड है, या उसका कुछ और मीनिंग है? आई ऑल्सो डोंट नो दैट पार्ट। बट ऐसा जरूर मैं देख रहा हूं कि कल्चरल इन्वेजन की वजह से उधर से कुछ चीज इधर और इधर से कुछ चीज उधर मूवमेंट हुआ, एंड एज अ रिजल्ट वो सारे के सारे ज्यू इकट्ठे हुए और उन्होंने जो है वो इस्कॉन क्रिएट कर दिया। और इस्कॉन क्रिएट करने के बाद जो है उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का एक वर्जन बना दिया। अब वो दुनिया की सबसे बड़ी किताब हो गई, सारी की सारी चीजें हो गई। और एक जो है वो कैलिफोर्निया से एक कृष्ण का अवतार उत्पन्न हुआ, और वो जो है भारत आके सबको जो है वो राधा कृष्ण का मंत्र सिखा रहा है। सो आई डोंट वांट दैट फॉग टू हैपन। मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये दुनिया अपने हिसाब से उसको यूज करने के लिए कोई भी कहानी सुन भी सकती है, सुना भी सकती है। बट ये आपकी इंटेलिजेंस है कि आप कितना साइंटिफिक रहकर उस प्रक्रिया को देख रहे हैं। दैट्स द रीजन आई से कि ब्लाइंड फेथ और एक्सपीरियंशियल नॉलेज का क्या फर्क है। जितना आप क्लियर होंगे आपके बच्चे उतना ज्यादा धार्मिक हो सकते हैं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? एनी डाउट्स? पीयूष जी कोई डाउट? No, sir. It's good. ओके। हमारे साथ में और कौन है? चंद्रकांत जी, ये कौन है? Seeker's first steps cultivating a spirit of inquiry. Lessons from the Prashnopanishad, the power of right questions, developing observational skills and verifying truths. Perfect. The guiding principle, energy as fundamental basis of healing. Mini question answers in chapter summary. तो ठीक है। तो रंजीत मैम, अब क्या है कि आप, कीर्ति मैम और सब लोग जब डिस्कशन करेंगे तो अब आपके पास में ये जो पीडीएफ है जी उसके सर। जो चैप्टर हो गए, जैसे ये चैप्टर 1 यहाँ पर खत्म हो गया, तो इस चैप्टर के एंड में क्वेश्चन एंड आंसर हो गए, चैप्टर की समरी हो गई। तो अब अगर आपको क्लास लेकर किसी को थ्योरी बोलना है तो ये पॉइंट्स जो हैं आपके डिस्कशन में जरूर रहे। ओके सर। तो इससे कोई भी व्यक्ति क्लास ले सकता है, कोई भी। तो उसका क्या तरीका है बेस्ट? आपने 10 चैप्टर उठाए, एक एक चैप्टर 10 जनों को बैच में दे दिया। अब हर व्यक्ति इन अ सीक्वेंशियल ऑनर ऑर्डर, पहले चैप्टर 1 जो जिसने तैयार करा वो पूरा दूसरे को बताएगा, दूसरा मतलब ग्रुप को, फिर चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3। हर चीज बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड हो गई। अब अगर ओके सर। कोई भी चीज का डेविएशन होता है, मान लीजिए नलिनी मैडम ने जो है वो किताब अपना चैप्टर प्रेजेंट करा और अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी, अब वो कहानी हमारी वाली कहानी से कनेक्टेड ही नहीं थी, तो कोई भी व्यक्ति चेक इन मैकेनिज्म आइडेंटिफाई कर सकता है कि लुक दिस इज ए डेविएशन। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया?
यस तो सर। ये जो पीडीएफ है ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर के लिए है। आरती हो रही है? ठीक है, आ रहा हूं, 2 मिनट दीजिए। तो ऐसे करके हमारा ये स्ट्रक्चर जो है अब एक डिफाइंड नॉर्म में चलेगा। ठीक। ओके। किसी को जी वीडियो बनाना है तो यहां से टॉपिक उठाया, टॉपिक को समझा, और वो टॉपिक का वीडियो एक 1 मिनट 2 मिनट वीडियो बना के 3 मिनट जितने में भी लगता है कि आप वो पॉइंट समझा सकते हैं, वो सब लोग एक एक वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। सो एज अ रिजल्ट आपका थ्योरी और वीडियो जो है वो हम अपने टेक प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर देंगे। एज अ रिजल्ट सब लोगों को पढ़ने समझने के लिए वो एक स्टैंडर्ड मैकेनिज्म रहेगा। मैंने ऑलरेडी तकरीबन 250 के करीब रील्स तो अपनी तैयार कर दी हैं, वो धीरे धीरे मेरे चैनल्स के तौर पर आ जाएगा। सो 1 मिनट वीडियो से आप एक पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ और समझ सकते हो। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी सर। तो हमने क्या करा, स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करने की कोशिश करी, एंड वील कीप ऑन बेटरिंग दी स्टैंडर्ड्स। अब जैसे चैप्टर 2 पे गए और चैप्टर 2 पे जाके अवेकनिंग टू सटल एनर्जी, परसीविंग दी ऑरा। तो अब जब आप क्लास ले रहे हो तो ये आपके पॉइंट्स हो गए। थंब गेजिंग उसके की पॉइंट्स, उसकी प्रैक्टिस, स्काई गेजिंग उसके फायर पॉड्स, और ये सब क्या होता है। ऐसे करके आप एक एक, फिर मिनी क्वेश्चन आंसर, चैप्टर समरी। तो हर चीज मैंने कोशिश करी कि ये क्वांटिफाई हो जाए, सो दैट कि कोई भी व्यक्ति क्लास ले, डेविएशन नहीं है। पीयूष जी मेरा काम ठीक है? Yes, sir. मतलब भाई It's good. आईटी स्टैंडर्ड्स कह रहा हूं मतलब मैं। No, it's really good. तो इससे क्या होगा ना, इससे एनीबडी कैन बिकम अ हीलर। वो हीलर बनने के लिए किसी को ये नहीं है कि वो बैप्टिज्म कराना ही जरूरी है। सीधा साधा है, प्रोसीजर लिया, प्रोसीजर उठाया और प्रोसीजर उठा के उसको जो है हमने अप्लाई कर दिया। दैट्स इट। कहीं कोई चीज का डेविएशन का गुंजाइश नहीं होना चाहिए। अगर कहीं मेरे लिखने में कोई गलती हुई है तो इसलिए हम एक बार इसको सबके साथ में सर्कुलेट कर रहे हैं, सो दैट कि जब एक एक व्यक्ति कोई चीज प्रेजेंट करेगा तो कोई भी डेविएशन जनरेट ना हो। तो अगर मुझे पूरे सिस्टम को स्केल करना है तो स्केल करने के लिए मैं एक एक पॉइंट को इतना डिटेल डिफाइन कर दूं, सो दैट डेविएशन का स्कोप ही खत्म हो जाए। अब हम जैसे बात कर रहे हैं एलिमेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स, पंच तत्व। तो अब जरा मुझे सब लोग बताएंगे पंच तत्व से उनका क्या अंडरस्टैंडिंग है। प्रदीप जी आप बताइए, पंच तत्व के तौर पे आप क्या समझ रहे हैं? नहीं कंफर्टेबल तो मना कर दीजिए, कोई ऐसी जबरदस्ती वाली बात नहीं है कि हाँ भाई इसके तौर पे। अनम्यूट कर लीजिए सर। नहीं, ये एक बार फिर से हमको बताइएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। ये मैंने क्या करा, एक प्रैक्टिकल करने के तौर पे अपने दोनों हाथ खोल लिए अपने सामने। ठीक है। अब मैंने अपने सामने दोनों हाथ खोल लिए, दोनों हाथों को आगे पीछे करना शुरू करा। जैसे ही आगे पीछे करा तो मैंने क्या बोला, पहली चीज बोली कि दोनों हाथों के बीच में जो खाली जगह है उसको स्काई एलिमेंट कहते हैं। क्लियर है? किसी को इसमें कोई डाउट? राइट। अब जब मैंने हाथ आगे पीछे करे धीरे से, तो धीरे धीरे हाथ आगे पीछे करने, सब लोग करके देखेंगे, धीरे धीरे हाथ आगे पीछे करने की वजह से मेरे को दोनों हाथों के बीच में हवा महसूस हुई। धीरे धीरे करना है प्रदीप जी, तेजी से नहीं, धीरे धीरे। तो जब मैंने धीरे धीरे अपने हाथों को आगे पीछे करा तो मुझे अपने दोनों हाथों के बीच में कुछ टच एंड फील हुआ। जब मुझे ये टच एंड फील हुआ, ये टच एंड फील जो है ये एयर एलिमेंट है बिटवीन द स्काई, जो उसको पूरा भरता है उसको एयर एलिमेंट कहते हैं।
सो स्काई, स्काई के बाद एयर, दो हो गए। अब मैंने क्या करा, ये दोनों हाथों को जोड़ा और इसे जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे रब करना शुरू कर दिया। जैसे मैंने इसको रब करा, इमीडिएटली मेरे हाथ जो है रब करने की वजह से गर्म हो गए। ये तो गर्म होने से फायर उत्पन्न हुई। तो ठीक। स्काई, एयर, फायर। अब मैं फायर। लेकिन हाथों को रब करता ही गया, रुका ही नहीं। तो जब मैं रुका नहीं तो थोड़ी देर में मेरे हाथों में पसीना आ गया। जब मेरे हाथों में पसीना आ गया वो वाटर एलिमेंट हो गया। ठीक। अब ये पसीना थोड़ी देर बाद सूख गया। सूखने के बाद मेरे हाथ पे मैल जैसा कुछ जम गया, वो अर्थ एलिमेंट हो गया। तो इनविजिबल स्काई से अर्थ एलिमेंट की उत्पत्ति जो है उसका प्रत्यक्ष मेरे सामने हुआ। तो 5 एलिमेंट समझा दिए ना मैंने इस तरह से। ठीक ठीक। अब इसमें कोई डाउट? अब नहीं, आइंदा नहीं। कभी, नो आइंदा कभी सर, भी बोलेंगे तो समझा सकते हैं ना। बिल्कुल। बिल्कुल। परफेक्ट। तो अब क्या है, इसको और पीछे लेकर जाते हैं। अब मैंने दोनों हाथ खोल लिए, तो दोनों हाथों के बीच में क्या चीज का फर्क हो गया? स्काई, हवा का। स्काई के अंदर फर्क हो गया डायरेक्शन का। ये डायरेक्शन एक्स में ये वाला हाथ है, ये डायरेक्शन वाई में है। तो दोनों हाथों के बाद, दोनों हाथ मेरे सामने है, उसका खुला हुआ आस्पेक्ट लेने के बाद मेरा डायरेक्शन दोनों हाथों का फर्क है। फर्क हो गया। तो स्काई के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आया वो कौन सा आ गया? डायरेक्शन। अब ये एक हाथ से दूसरे हाथ के बीच की दूरी जो है ये कितने टाइम में जनरेट होती है? मैंने दोनों हाथों के बीच की दूरी को कितनी जल्दी जोड़ दिया और कितनी जल्दी दूर ले गया, इससे जो नेक्स्ट डोमेन जनरेट हुई वो ही डोमेन ऑफ टाइम। टाइम। राइट। अब ये जो मैंने चेंज करा हाथों में, हाथों को आगे पीछे ले गया, टाइम की डोमेन आ गई, डायरेक्शन की डोमेन आ गई, ये पॉसिबल कैसे हो गया? ये पॉसिबल तो इसलिए हुआ क्योंकि मेरे शरीर के अंदर एक आत्मा थी। जब मैं अपने शरीर को इंस्ट्रक्शन दे रहा था तो मेरी आत्मा वो इंस्ट्रक्शन रिसीव कर रही थी। एज अ रिजल्ट वो जैसे आप बोल रहे थे वैसे वैसे वो फॉलो कर रही थी। ठीक है ना। अब मैंने प्रदीप जी को बोला कि प्रदीप जी जरा मुझे 5 एलिमेंट्स या 9 एलिमेंट्स बताइए। बोला नाजिम मन ना है आज। आज मन नहीं है जवाब देने का आपकी बात का। पहुंच में तो आपके भीतर आत्मा है, तो उसके साथ ही आत्मा के साथ में एक फ्री विल भी है। कोई कंपल्शन तो है नहीं कि बोला है तो करना ही करना है, जाओ मैं नहीं करता। तो मन, आत्मा, काल, दिशा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 9 के 9 एलिमेंट सामने आ गए। जी हाँ जी। और अब आप कभी भूलेंगे भी नहीं। तो प्रोसेस को देखकर, समझकर, एक्सपेरिमेंटिंग क्रिएट करके आप पूरी प्रक्रिया को आप खुद भी समझ सकते हैं, दूसरों को भी समझा सकते हैं। इसके लिए मैंने कोई आध्यात्मिक प्रयोग थोड़ी कर दिया। नहीं, बहुत सिंपल प्रयोग। तो आपको प्रोसेस को पढ़ना है, समझना है, क्वेश्चन करना है, टिल दी टाइम एक इजी एक्सपेरिमेंट से वो समझाया जा सके। हमें भगवान को समझाना है जो कि हर पार्टिकल के अंदर है। कोई ऐसी चीज नहीं इजाद करनी है कि जो सारे पार्टिकल में ढूंढ के किसी एक पार्टिकल में मिलेगी। जो हर पार्टिकल में उसका प्रूफ देना है। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? तो भगवान उतनी सिंपल चीज है जिसके लिए मैं कोई भी प्रक्रिया ऐसी चुनूं जिससे मैं उसको क्षण में समझा पाऊं। जब तक मैं कहानी सुना रहा हूं इसका मतलब कि मुझे सब्जेक्ट पता ही नहीं है। तो मेरे आंसर लॉजिकल भी होने चाहिए, स्ट्रक्चर्ड भी होने चाहिए, एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी किए जा सकते हैं। ऐसे करके जब मैं अपनी अप्रोच को रखूंगा तब हर चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी। वरना बेटा लंगोटी बांध लो और हिमालय पे चले जाओ और 101 साल तप तपस्या करो, ये मंत्र बताया इसका जाप करो,
एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हारी जो है आंखें खुल जाएंगी, एक तेजपुंज प्रकट होगा, उसमें से जो है भगवान निकल कर आएंगे। भगवान उस समय उड़ते हुए गरुड़ के ऊपर होंगे या नंदी बैल पर होंगे, कहानी हो गई। अगर ईश्वर है, हर पार्टिकल में है, मैं अभी आंख बंद करूंगा, ध्यान करूंगा, और उस बीज मंत्र जो मैंने लिखा है उसकी एनर्जी उठा के अपनी आंखों पे डालूंगा, तो कुछ ना कुछ इंसिडेंट ऐसा होगा कि मेरे विजुअल एक्सपीरियंसेस चेंज हो जाएंगे। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है पूरे प्रोसेस का। टाइम टू टाइम हो सकता है कि कोई प्रोसेस नहीं खुले तो हम गाइडेड मेडिटेशन करेंगे, और वो गाइडेड मेडिटेशन में वो वाली चीज वैसी होगी। बट थ्योरेटिकल डिपिक्शन जो है 100% लॉजिकली डिजाइंड और डिफाइंड होगा। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? राइट। एनी क्वेश्चंस? थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी संगीता शर्मा जी, मैं समझा पा रहा हूं मेरा पॉइंट? यस। तो किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो मेरे को उधर आरती में जाना है, मैं 5 मिनट का एक ब्रेक ले रहा हूँ। सो मीनवाइल आप लोग सब डिस्कस करिए, मैं आरती करके आता हूँ। 이제 무리들 왜요? তারা সকলে এটাকে ডিস্টার্ব করার চেষ্টা করছে, নাকি এটাই আমাদের সবচেয়ে পাওয়ারফুল মন্ত্র জপ টপ কিছু না, আগে এটা বুঝে নাও। এই তোমাকে একদম আজকে সকালে না অনেক কিছু বলেছে। হ্যাঁ সাইডে বসুন। একটু প্র্যাকটিস করুন, হাত দিয়ে পুরো জিনিস দেখতে দেবো। प्रदीप जी आप अपना वीडियो म्यूट कर दीजिए ना। थैंक यू। मैडम सर ने जो फोटो की बात की थी कि नाइट को सोते समय पाँव की सामने वो फोटो होनी चाहिए, वो फोटो कौन सी है, आप सेंड करेंगे? जी सर, अभी ग्रुप में मैं डलवा देती हूँ। अदरवाइज नेहा जी अगर यहाँ पे हैं तो उनको तो पता है, उन्होंने ही बनाई थी वो। पैर की तरफ, यानी कि जो जब आप उठते हो तो आपके सामने जो दीवार आती होगी आप उस तरफ लगा सकते हो। हाँ, तो कौन सी फोटो है मैम वो? मैं अभी ग्रुप में चेक करके खुद डाल दूंगी, या कोई यहाँ पे अभी डाल सकते हैं तो वो डाल देंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैंने भी डाल दिए, भी कीर्ति जी ने भी डाल दिए, तो वो वाली पिक्चर है। हाँ यस जीत, मैंने डाल दिया अभी। जी मैंने भी अभी डाली है। तब तक आशु मैम से डिस्कस कर लेंगे कि कैसे लेना है सब स्कैनिंग का। आशु मैम, आप अगर कंफर्टेबल हो गए तो बता सकते हैं कि कैसे आगे प्रोसेस करने का है। क्या चीज मैम? ऑब्जर्वेशन के बारे में, स्कैनिंग जर्नलिंग। और थंब, हाँ जर्नलिंग जो करना है, तो आप सब आपके पॉइंट ऑफ व्यू
डिस्कस करेंगे, और एक मुझे लगता है एक पेपर पे या गूगल इस पे स्क्रीन कह रहे थे करके। ना हम सर कह रहे थे ना कि हम डिस्कस करके एक अच्छे से वर्कशॉप ले लेंगे, हाँ तो फिर हैप्पैज़िटी आएगा। बट जनरली मैं जो बेसिकली करती हूँ, जो मेन पॉइंटर्स है वो बात कर सकते हैं, तो हम हाँ अच्छे हाँ। से कर लेंगे। अभी तो जस्ट 5 मिनट का ही टाइम है जैसे, तो मुझे एक लगता है जैसे एक एंगल होता है हमारा मंत्रा, कि हम कैसे लिखना है, हमें कितना लिख रहे हैं, हम किस टाइम लिख रहे हैं, हमें किस तरह लिखना चाहिए, उसमें क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, जैसे भी सर ने भी आज ही बताया वो सारे फैक्टर्स। प्लस इसके अंदर हम जैसे मेडिटेटिवली करें, अंदर इंटरनल चैट करें, तो हम लिखें कि हम मॉर्निंग में और रात में कर रहे हैं क्या, और कितना कितना लिख रहे हैं, और डे बाय डे हम कैसे ग्रो कर रहे हैं, कितना। हम्म जैसे हमने जैसे लेफ्ट हैंड से आज 400 लिखा, तो राइट से 100 लिखा, तो अगले दिन भी हम मतलब उसको मेंटेन ही नहीं कि हम एक ज्यादा लिख दे, अगले दिन लिख ही नहीं पाए। एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके हम धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, चाहे 9 या 15 से ही शुरू करा जाए, 100 तक जाया जाए। एक तो मंत्रास का है, जर्नलिंग हो जाएगा। दूसरा पार्ट होता है हमारा स्कैनिंग के रिलेटेड। हाँ जी, एक तो जैसे हमने लिख दिया तो उसको स्कैन, तो खैर हम क्या करेंगे, उसकी एनर्जी तो है ही है, बट स्कैनिंग की प्रैक्टिस करनी है हमें ना। तो जैसे एग्जैक्टली। जैसे करेंगे, जैसे जैसे करेंगे, हमें अंदर एनर्जी फील होती जाएगी डेली। वी कैन डू दैट मे बी मेनी टाइम्स अ डे। वैसे भी क्लास में भी काफी टाइम होगा प्रैक्टिस हमारा, तो हम्म एनर्जी को जितना हमने लिखा है, चाहे वो 9 बारी लिखे हैं या 900 बारी, उसको लिफ्ट करके हमें डालना है। हमें उस समय ये नहीं ज्यादा सोचना कि हम ठीक से कर रहे हैं, हो रहा है नहीं हो रहा, वो होते होते ही बढ़ेगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो होगा नहीं, ये मेरी पर्सनल ऐसी सोच है। और एक मतलब उसको लिफ्ट करके प्लेस करना है। और हम्म जैसे हम सर से टिप्स ले रहे हैं धीरे धीरे, तो हम ये जो चीजें कर रहे हैं ना, हम ये लिख सकते हैं कि मतलब आज की लिस्ट में मैंने क्या क्या किया। हम्म हम जैसे मॉर्निंग में सर काफी सारे टिप्स बीच बीच में आते रहते हैं, कुछ मेडिसिनल टिप्स आते हैं, कुछ डायरेक्शन वास्तु के आते हैं। तो उसको अगर हम जो एक्स्ट्रा टिप्स मिल रहे हैं उसको एक अलग से नोट बना के, चाहे हमें भी जरूरत नहीं है, हो सकता है कि हम ये किसी और के काम आ सके, कभी भी सबको एग्जैक्टली। आ सके, तो नहीं, उसको हम मुझे अलग वही से। पसंद आया आपका, मतलब जो पॉइंट ऑफ व्यू मुझे पसंद आया, इसीलिए तो मैं बोलना चाहती थी कि आप वो सब जो पॉइंट्स है वो इकट्ठा कीजिए, क्योंकि ये हाँ इतना वेरिएशन मैं मैंने नहीं देखा था। तो आप वो सब पॉइंट्स नोट करिए, हाँ मैं जो नोट करके एक जिस फॉर्मेट पॉइंट पे बना आप। दूंगी, हाँ एक फॉर्मेट एग्जैक्टली। बना दूंगी जिसमें हम हाँ। अच्छे से उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो एक हम्म जैसे टिप्स, जैसे जिस बीच में सर के कुछ टिप्स आए थे कि फिट करी करना है, तो मैंने लिखा कि मैंने इस दिन किया इतने किलो। जैसे अब मैं आज मैंने पर्सनल से बात की थी सर से, तो उन्होंने कहा कि डिवाइड करके कि गैप नहीं आना चाहिए। दैट वाज अ वेरी गुड थिंग कि गैप आया तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई। तो मैंने आज ही हम्म शुरू किया, डिवाइड बाय 3 to 4 डेज, जितना टोटल वेट है। आज मैं काफी सारा करके आई, अब मेरे को काफी भार लग रहा है, अभी नीचे भी आए हुए हैं इतने सारे किलो। तो बट आई वांट टू फिनिश इट, के कंसेक्यूटिव डेज करें तो हम्म डिसकंटिन्यूटी ना हो जाए। बट अगेन एवरीबडी हैज टू डू विद देयर कंफर्ट जोन ना, स्पेस की एग्जैक्टली। अवेलेबिलिटी है नहीं है, वो सबको माइंड में रख के करना है। तो किसी चीज को मतलब ऐसे बर्डन की तरह नहीं करना। हाँ, सहजे सहजे करेंगे तो सब हो जाएगा, ऐसा मगर वो लगता है। सब करने के बाद मतलब आपकी साइकोलॉजी कैसी थी, वो भी अह इस करना हाँ, होना होगा ना, इस यस ये यस यस। रेमेडी में। तो तो वही एक तो पॉइंट। एक तो हो गया मंत्रा वाला पार्ट, कितना कब कैसे, और हम लिख रहे हैं, लिफ्ट करके डाल रहे हैं। फिर एक एंगल हो गया जो एक्स्ट्रा रेमेडीज हम चीजें जिंदगी में ऐड ऑन करते जा रहे हैं। जैसे मैंने टिश्यू सॉल्ट्स ऐड किए, तो मैंने लिखा मैंने इस दिन से टिश्यू सॉल्ट्स शुरू कर दिए, और मैं 2 लीटर पी पा रही हूँ, क्या कोशिश रहती है। तो उसके बाद मुझे कुछ फर्स्ट 2 डेज एक दिन लगा ऐसे कि मेरा थोड़ा सा बॉडी में इचिंग हो रहा है, या मैं थोड़ा सा स्टमक में आ रहा है। डिस्कम्फर्ट। हाँ, हम्म तो लगा इट्स जस्ट बिकॉज बॉडी एक तो जिसको अट्यून कर रही है, हम्म। एकदम से चेंज ऐसे ऐड करिए, तो थोड़ा सा तो शिफ्ट होगा, बट आई कैन देन मे बी नॉट टेक 2 लीटर, जस्ट स्लोली ऐड करूं, थोड़ा थोड़ा करके। ये अपनी वो आता ऑब्जर्वेशन ही है, रहेगी ना हमारी। बायोकेमिक लेने के बाद एक 7 to 8 डेज ये रिजल्ट हाँ आते हैं, उसके बाद। राइट। तो हम्म फिर उसके अलावा थर्ड पार्ट आता है हमारा, जैसे एक तो मंत्र के साथ हमारा ये हो गया एक्स्ट्रा रेमेडीज, फिर हमारा वो पार्ट आ गया कि हम लिफ्ट और प्लेस करके कर रहे हैं। बीच बीच में हम कुछ लोग पहले से जुड़े हैं, कुछ बाद में, और कुछ जैसे मैंने पहले ज्वाइन किया तो काफी चीजें ऑलरेडी इसमें आ गए थे, मतलब डायग्राम्स इमेजेस, तो वो सब क्या हमने प्रिंट कर लिए हैं। तो उनके साथ भी एक्सपेरिमेंट करें, उनकी एनर्जी भी लेके लिफ्ट करके डालें। अगर हम पिल्लों के नीचे रख रहे हैं तो हम रख लिखें कि हाँ, हमने रखा पिल्लों के नीचे, मुझे कैसा लगा या कैसा और लग सकता था, मैं रात में क्यों डिस्कम्फर्ट रही लिखने के बाद,
क्या ऐसा हो गया मेरे से, क्या ऐसी चीज हो गई, या एनर्जी ज्यादा हाई हो गई, या एनर्जी पहले ही बहुत ड्रेन्ड थी। ये अपनी ऑब्जर्वेशंस रहेंगी ना हमारी। और इसके अलावा फिर हमारा मेडिटेशन का पार्ट, जो सर की मेडिटेशन है सारी, वो हम यूट्यूब में देखते हैं तो एक लिस्ट और बना लें कि मैंने तो सारे लिंक्स बना लिए कि ये इस मेडिटेशन के एग्जैक्टली। लिंक्स है सारे। और कुछ ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कुछ मेडिटेशंस को MP3 में भी कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि वाह। एड्स वगैरह आते हैं, जितना मर्जी आप करो ऐड आके आपको डाउनलोड करके भी डिस्टर्ब करते हैं मेडिटेशंस में। तो वो ट्रैक आउट करके प्लेलिस्ट बना लिया, तो मैं लिखते वो प्लेलिस्ट चलती रहती है, सो जाती है तो प्लेलिस्ट चलती रहती है। और उसमें कुछ खासकर मेडिटेशंस जो हमारे लिए अच्छी हैं, जो हर एक अक्षर के साथ श्री मंत्रा जो हमें सर अभी कराएंगे, जैसे शुरू ही हुआ है, और चक्रा वाला, और जो अग्नि पुराण वाला, वो ही लगता है कि जैसे, हाँ मतलब ज्यादा सोचने का नहीं है क्या कर रहे हैं, बट जस्ट टेक इट कि यस इट इज समथिंग, इट्स नॉट अ ब्लाइंड फेथ, बट यस के देर इज सम प्रोटेक्शन, देर इज सम एनर्जी। जस्ट आप उसको एब्सोल्युटली। सुनने सुनने से ही, उस सुनने सुनने से ही फिर होता है। पर आपको फिर एक लिख सकते हो कि मैं सुन रही थी दिन से, मुझे क्या कुछ फर्क लगा क्या, नहीं भी लगा तो ज्यादा मतलब आई थिंक यू डोंट हैव टू एवरीथिंग का R&D तो नहीं करना। हाँ बट जैसे हम वही, जैसे सर कहते हैं टेस्ट करेंगे तो एक तरह से हमें रिजल्ट आएगा। फीडबैक भी मैटर करता है, औरों का फीडबैक से भी हम सीखते हैं। एग्जैक्टली। तो तो आप फिर ये पॉइंट्स ऑफ हाँ मैं जो सब नोट डिस्कस हुआ है करके एक बना हाँ, दूंगी, तो उस तो पे उसमें हम हम डिस्कस बात कर कर लेंगे। सकते हैं और तो नेक्स्ट क्लास वैसे मैनेज कर सकते हैं। ओके। हाँ कभी भी। और इसके बाद जैसे मैंने प्रिंट कर लिया, तो मैं अगर रीड कर रही हूँ नोट्स, तो मैं कुछ रीड कर रही हूँ, मैंने कौन से नोट्स रीड कर रही हूँ, जैसे मैंने कुछ कंटेक्स्ट पिछली वीडियोस वॉच करी हैं। तो मैंने एक चीज और शुरू करी है, मतलब इट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट जो आपका बैच जुलाई में शुरू हुआ था ना, तो उसकी सारी वीडियोस की लिस्ट बना के मैं वो वाली भी थोड़ा थोड़ा सुन रही हूँ, और उसमें से नोट्स अलग बना रही हूँ, वो एक अलग बना रही हूँ। मैडम नोट्स में तो आज की तारीख में कुछ भी नहीं करना है। आपको नहीं क्या नहीं सर, करना वो है, डिस्कस आप कर रहे कोई थे भी, तो क्या कोई क्या बात कर नहीं, रहे हैं, क्या आपको क्या क्या चीजें करना डन है, कर। कोई भी वीडियो सीक्वेंस उठाइए, जी यूट्यूब जी। पर गए, वीडियो सीक्वेंस उठाया, वहां पर उस वीडियो को क्लिक करेंगे तो नीचे उसका ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगा। सर ट्रांसक्रिप्ट ट्रांसक्रिप्शन पूरा पूरा आ रहा उठाया, है, पूरा आ रहा है। ट्रांसक्रिप्ट पूरा उठाया, उठाने के बाद उसे चैट जीपीटी में डाला और उसको बोला कि इसको 2000 वर्ड्स या 3000 वर्ड्स का एक चैप्टर में कन्वर्ट कर दो इन दी फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। तो ऐसे करके आपके पास में वो सारे पॉइंट्स आ गए। ये नहीं मैंने सर, कैसे बुक वो और एक वो हो रहा पूरा था कि बनाया। क्या क्या करती हूँ मैं, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, वो डिस्कस कर रहे थे, तो उससे नहीं नहीं, बस वो उसमें कोई बुराई थोड़ी है, ये तो डिस्कशन तो होना ही चाहिए। बट आई एम सेइंग, मैं जब क्वेश्चंस और स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहा हूं, मैं इस तो तरह से क्रिएट कर ट्रांसक्रिप्ट रहा हूं। पूरा उठा नहीं सो पा रही मैं, कॉपी नहीं कर पा रही ट्रांसक्रिप्ट पूरा। तो सीख लीजिए, ये तो इतने सारे लोग हैं हमारे यहाँ सिखाने वाले। पता नहीं क्या मैं गलत कर रही हूँ, वो पूरा ट्रांसक्रिप्ट उठा नहीं जा रहा, तो मैं स्क्रीनशॉट ले ट्रांसक्रिप्ट तो रही पूरा ही थी। उठता है, मैंने तो खैर वो देखा ही है, तो बहुत अच्छी तरह से। अभी मैं उसके क्या चीज जो, नहीं कर पाई, तो मैंने वो स्क्रीनशॉट लेके कुछ कर रही मतलब थी। मैं तो अभी इसलिए देख रहा था बिकॉज वो क्वेश्चन एंड आंसर जो है, क्या मैं उस क्वेश्चन एंड आंसर को एक रील के तौर पर जो है वो कर सकता हूँ। ऐसे करके वो 60 जो मेरी वीडियोस है, 60 वीडियोस से मैं कितना रील मटेरियल जनरेट कर सकता हूँ। तो जब मैं बोलूँ तो वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बोलूँ, तो अब अगर मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति आया जो सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्टेड तो पूरा है, पर उसके पास में टाइम ही नहीं है, 2 घंटे की सुबह की क्लास, 2 घंटे की शाम की क्लास, वो कहता है जी मैं एक दिन अपने क्वेश्चन पूछूंगा हफ्ते में या 2 दिन, बट ये है कि मेरे को मटेरियल कैसे एक्सेस करना है वो बताओ। तो मैंने कहा हाँ भाई, ये रील देखना शुरू करो, ये पूरे सिलेबस को मैंने रील में कन्वर्ट कर दिया इतने क्वेश्चन तौर पे। वो रील आप भी बना सकते हैं, जिसको लगता है हम, मैं वो पूरा का सिस्टम ही वैसे कर दूंगा। सो मेरे कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको किसी भी व्यक्ति को इस बात पे फैसिलिटेट करना है कि उसका और महालक्ष्मी का एक बॉन्ड बने, और हम उस पूरी प्रक्रिया को बार बार, मतलब हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ स्पैन में इस तरह से अपने आप को डिपिक्ट करे कि मैं महालक्ष्मी पुत्र हूं या मैं महालक्ष्मी पुत्री हूं। तो उसको बताने करने के लिए आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसे इमर्ज होगा, ये मेरा पक्ष है जो मैं सबको बताना समझाना चाह रहा हूं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया, किसी को कोई डाउट? तो समझाने का तरीका जो है वो बहुत सिंपल होना चाहिए।
इतना मत अटक जाइए प्रोसेस में कि फंडामेंटल पर्पस से ही दूर हो गए। फंडामेंटल पर्पस केवल ईश्वर से अपना कनेक्शन बनाना है। क्यों कनेक्शन बनाना है? सो दैट कि लोग आपको ईश्वर जितना शक्तिशाली माने। अगर उसके अलावा कोई और पर्पस है आपका, तो फिर वो पर्पस डिफंग हो रहा है। जब तक आप स्ट्रांग एंड पावरफुल हैं, तब तक आपकी कहानी बिल्कुल मीनिंगफुल है। अगर आप ही वीक हैं, तो आपकी बात कोई सुनेगा ही नहीं। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? तो आपको आपके तरीके को स्ट्रक्चर्ड, पर्पसफुल, स्पिरिचुअल, ये तीनों एस्पेक्ट पे फिट रखना है। जरा सा भी आपने डेविएट करा, इंस्टेंटली कहानी हाथ से बाहर हो जाएगी। एंड सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए हम काम नहीं कर रहे, अपने आप को रिफॉर्म करने के लिए काम कर रहे हैं। तो पर्पस क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर होगी। हमारे पास लोग तब आएंगे जब हम उनको कोई नई और ऐसी चीज देंगे जो उनकी लाइफ को बेहतर कर रही है। अगर हमने कोई भी ऐसी चीज दी जो उनकी लाइफ को बेहतर नहीं कर रही, तो समस्या है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? किसी को कोई डाउट? तो कल से हमने क्या करना है, ये इंडेक्स के बेसिस पे चैप्टर्स एलोकेट किए जाएंगे, और इन चैप्टर्स के बेसिस पे एक एक व्यक्ति वो चैप्टर को प्रेजेंट करेगा, क्वेश्चन करेगा, एंड वील आंसर दैट पार्ट। इसमें किसी को कोई दिक्कत? और जो चीज नहीं आती उसमें क्वेश्चन कर लीजिए। हिंदी वाला किसी को मिला क्या, वो वाला पार्ट पूरा? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 मैंने बना के डाला था, ये मुझे अच्छी तरह याद है। सर और इसी सिर्फ 39 पेजेस है उसमें जो आपने हिंदी में कन्वर्ट किए हैं। उस बाकी नहीं है, पूरा नहीं है, 560 पेजेस नहीं है सर, 39 नहीं, पेजेस। नहीं मैडम, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों मैंने बनाकर डाले हैं। मेरे पास उतना मतलब है 39 पेजेस का। ये है लेवल 1, हिंदी में है ये। सर ये अभी मैंने डाला है ग्रुप में, जसपिंदर मैम ने शायद शेयर किया था हिंदी में सर, आप देख लीजिए यही है। एक सेकंड। Yes, sir. नहीं नहीं, ये तो वास्तु का है, ये नहीं है वो। कोई नहीं, मैं अभी रात को ही बना के डाल दूंगा। ओके सर। कुछ नहीं, वो तो लेवल 1 तो मैंने भेज दिया, लेवल 2
शॉर्टलिस्ट करके उसको हिंदी में कन्वर्ट कर देना। मेरे पास वो था तो सही वो, बट मेरे लैपटॉप वगैरह चेंज हुए तो उसके चक्कर में कुछ मिसप्लेस हो गया होगा। बट आई आइडेंटिफाई, आई शेयर दैट पार्ट। वो जो है, सर मैं शशि, मेरे पास है, मैं अभी सेंड कर दूंगी सर। ये हिंदी वाले दोनों, लेवल वन हाँ सर, लेवल टू लेवल। हिंदी के जो आपने भेजे थे ना तीनों, वो है मेरे पास। अरे वाह, वो शेयर कर दीजिए मैडम, हो गया काम। हाँ जी। ठीक है जी, तो चलिए उधर कनेक्ट करते हैं मास हीलिंग में। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी, बताइए बताइए। सर जैसे अब हमारा खत्म हो चुका मतलब कोर्स एक टाइप से, तो वी कैन जॉइन मास हीलिंग और वी शुड पे फॉर इट, मैडम देखो ऐसा और है, आई शुड। पैसे के लिए मोह मत रखिए। जब जी। चाहें जितना चाहें आराम से डाल सकते हैं, सारे अकाउंट की लाइन ओपन है। ओके सर। देश ओके विदेश सर। के तौर पे ये बाधा मत समझिए आप, ओके है सर। ना। देखिए ऐसा है, जी। आप लोग एक सेल्फलेस बिल्कुल सर्विस दे रहे हैं पूरे ग्रुप को। मेरे को क्यों आपका भागी बनाते हैं कि मैं आपसे किसी चीज का चार्ज करूं। जो कर रहे हैं वो आराम से अच्छी तरह करते जाइए और इसको बड़ा बनाइए, जितना आप बड़ा चाहें उतना। आपको क्या चाहिए वो मुझे बताइए कि मुझे ये चीजें और चाहिए, वो मेरा काम है करने के तौर पे। बट वो मास हीलिंग या कोई उसका कोई मतलब नहीं, आप करिए आराम से। ओके सर, थैंक यू सर। जी जी जी, तो सर ये क्या क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, मेरे को समझ नहीं आया। क्वेश्चन आंसर मैं ये कह रहा हूँ, चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसे करके जो है, ये पूरा मटेरियल है हमारा। तो हाँ। वो मटेरियल जो है, उस मटेरियल को प्रेजेंट करना है। अभी मैं हिंदी वाली ये मैडम वो वर्ड डॉक्यूमेंट और शेयर कर देंगे या पीडीएफ। तो लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 का जैसे एक कंबाइंड इंग्लिश का पीडीएफ है, ऐसे ही 3 हिंदी के पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। उसके सारे प्रोसेस को पढ़िए और समझाइए। आपने पढ़ा, मुझे समझाया, मुझे लगा कि नहीं कोई पार्ट जो है ऐसा है जो मुझे समझाने की आवश्यकता है, तो मैं वो समझाता रहूंगा। अदरवाइज होगा क्या कि मैं अगर जिस तरह से पढ़ रहा हूं, अगर मैंने उसी तरह से ये सारे चैप्टर पढ़ाए, तो ये गारंटी है कि एक हफ्ते में आप सब लोग भाग जाओगे, कहोगे रिकॉर्डिंग से ही देख लेंगे। उसको इंटरैक्टिव रखते हैं, उसको प्रेजेंटेबल रखते हैं, सो दैट कि आपका एक बार पढ़ना हो जाएगा, मेरा बताना हो जाएगा। पीपीटी हमने ऑलरेडी एक बार कवर कर ली। 30 डेज में हम पहले पीडीएफ कन्वर्ट वो पूरा कवर करेंगे, तो सबका कोर्स एक बार पूरा हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ वो। अब जब नेक्स्ट बैच शुरू होगा तो उस नेक्स्ट बैच में हम जो है वो पीपीटी करना शुरू कर देंगे। तो जी पीडीएफ पीपीटी पीडीएफ पीपीटी ऐसे करके हमारे सारे क्वेश्चन, सारे प्रैक्टिकल मॉड्यूल सब बन जाएंगे। किसी को ओके। उसके तौर पे कोई डिफिकल्टी नहीं रहेगी। और जितने लोग ये प्रोग्राम दूसरों को सिखाना चाहते हैं, वो मतलब लोग तो जुड़ते ही जाएंगे, तो वैसे करके जो है वो उतनी क्लासेस आप लोग लेते रहिए। ओके। हमारा सारा कुछ जो है वो बैकएंड बहुत तेजी से काम चल रहा है। सब लोगों को एक एक करके फोन भी आने शुरू हो गए होंगे, ईमेल्स भी आने शुरू हो गए होंगे। आप में से कितने लोगों को ईमेल आए हैं अभी तक? सर सर मुझे एक मेल आया है रिगार्डिंग पेमेंट सर। वो मैं चूंकि बाहर हूँ अभी, मैं बैंगलोर जाके उसको भर दूंगी सर। पेमेंट करने के लिए तो कोई मेल नहीं नहीं जनरेट सर, करता है। पेमेंट करने के लिए नहीं सर, वो रिकॉर्ड के लिए सर। क्या मतलब मैंने कब ज्वाइन किया और क्या मोड था, उसके लिए आया था सर एक मेल मेरे पास। एक मेल आया होगा, जो जी हमारा सर। ये वेंकटेश वाला जो टेक टीम है, वो जो है वो सबका अपने टेक प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्डिंग के लिए जो है जी वो सर। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर कंफर्मेशन वो है हाँ, उसमें। उस कंफर्म पेमेंट से तो किसी का कोई कनेक्शन ही नहीं है, सिर्फ पेमेंट पेमेंट तो। नहीं है सर, वो खाली किस तरह से किया ना भाई, उसी में नंबर हाँ, डिटेल क्योंकि सारा जैसे अभी हम जूम कॉल पे कनेक्ट हो रहे हैं, चीज़। कल को वो हमारा मतलब क्या होता है कि अब हमारे पास 3 जूम के कनेक्शंस हैं। तो जूम पे कनेक्ट करने के लिए या तो मेरी आईडी लगती है, या ये रंजीत मैडम को या कीर्ति मैडम को, ऐसे करके किसी ना किसी को अपना आईडी और वो करना होता है।
ये सब कुछ ऑटोमेटिकली बैकएंड पे होगा। आपको सिर्फ एक उसमें कमांड डालना है एंड एनीबडी कैन टेक अ क्लास। हमारे सर पास 3 आइडिया है, तो एट अ टाइम हमारी 3 क्लासेस चल सकती हैं। तो जी ये इस हिसाब से करा, क्योंकि अलग अलग टाइम जोन में, जैसे अब ये जयम मैम ने यूएस में एक ग्रुप बना लिया, तो जहां जहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं वहां पर जो है वो एक स्ट्रक्चर उस टाइम लाइन में जाकर सॉल्यूशन दे रहा है। जी सर तो ऐसे करके हर एक व्यक्ति उस टाइमलाइन में सबको कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो मैं तो इसलिए जो है ये वाला पूरा करा जी प्रोसेस। जी सर हमारी थैंक तो यू। टेक टीम भी वहीं पर ही है बैंगलोर में। जी आपका मन सर करे तो चले जाइएगा उनके ऑफिस में, मिल लीजिए बिल्कुल कैसे सर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर और वेंकटेश इज अ वेरी वेरी स्वीट पर्सन। तो इसलिए जो है कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर सारा कुछ हो रहा है। जी नलिनी मैम बताइए। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे आपने बोला एक एक चैप्टर सभी को करना है, तो कब कौन कौन मीन्स हम लाइक ये कीर्ति मैम और रंजीत मैडम कर देंगे रात तक या कल तक। सबको उनका जो है वो ऑर्डर पता चल जाएगा। सो लेवल ओके 1 के शायद 5 या 7 चैप्टर है। तो 7 चैप्टर, ना 7 जने 9 प्रेजेंट चैप्टर करेंगे। है सर। 9 चैप्टर है। जी हाँ, तो वो 9 चैप्टर 9 जने प्रेजेंट करेंगे। उस तरीके से जी अब वो ऑर्डर सब लोग अपना अपना टाइम कन्वीनियंस बता देंगे ग्रुप में, और वो 9 चैप्टर के तौर पे उसमें 9 चैप्टर में जो थंब गेजिंग और ये सारा चीज है ये तो यही लोग सिखाएंगे। जो प्रश्नोपनिषद है वो मैं बताऊंगा। तो ये 2 चीजों के तौर पे तो वो हमारा क्लैरिटी है। बाकी सब आप लोग प्रेजेंट करते चले जाएंगे। ऐसे करके ये पूरा एक डॉक्यूमेंटेड डिफाइंड प्रोसेस रहेगा। थैंक यू सर। अच्छा, मैं जो हूँ 24 तारीख से लेकर और 31 तारीख तक छुट्टी पर हूँ। तो मैं अपना जो है एक दिन पहले ही ये बता पाऊंगा कि कौन से टाइम पर जो है मेरा वो अवेलेबिलिटी रहेगा। मतलब क्लास के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं पूरे 8 दिन छुट्टी करूंगा, बट क्योंकि ट्रैवल कर रहा हूँ तो इसलिए वो बस एक दिन पहले ही मुझे पता चलेगा कि कौन सा टाइम के तौर पे वो क्लास करने का है। तो मीनवाइल जो है ये थंब गेजिंग और ये वाले जो पार्ट है उसके लिए ही बस। नॉर्मली मैं कोशिश करता हूँ कि मैं छुट्टी ना लूं, बट मजबूरी पड़ रही है तो इसलिए वो करना पड़ेगा। ठीक सर है जी। यूएस के ग्रुप का कब कैसे मालूम पड़ जाएगा? यूएस के मेरी डॉटर को ज्वाइन कराना हो तो हमारी जयम मैम है ना, तो जेएम जयम मैम मैम। को हाँ जी ये नमस्ते। बिल्कुल आपके ये तो बराबर की सैटरडे निकलनी। या बराबर Yeah, we meet on Saturday, US time at 5 p.m. on Saturday. The same format what you are discussing now. Go through the index one by one chapter. We have done 4 chapters. Kinna Patel did presentation of the chapter 1 and 2 synopsis and her observation, and we interacted with the questioning her. And Sudhir Sharma did this chapter 3 and 4. We try to stick to your own format. It's very useful. Sangeeta was there, listening. And I think the day when you are not able to give us a class, maybe Indian students, according to their time, they can form and question each other, make sure they understand what they learned from your classes. So for that she has to enroll, no? For this thing. My daughter is in अपने आप बनाओ Chicago. ना. No. What I'm saying She is, has to be enrolled. US, Yeah, yeah, she has to be a student of Dr. Shukla ji. yeah, that is what I was saying. And some अगर brief कुछ उन लोगों को पहले जैसे इसके बारे में कुछ मालूम पड़े, ऐसा कुछ आपका है, then any group, so that if you want to enroll new students, so they should know about the subject, no? See, we picked people from our Shreem group, from the. Is she there in the WhatsApp group? Shrimp group, is that Dr. Pillai's or this shrimp group only? No, this group, Dr. Shukla No, ji's group. no, we don't know anything Yeah, about this group. then we don't have access. So we do. See, the only people who are current student of Shukla ji are invited. Right, I got it. Thank you. Hello, sir. जी
सर मैंने सुबह वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी थी सर, आपको बताया था मतलब थोड़ा कंडीशन के बारे में, तो सर कुछ मतलब आपकी टिप्पणी है उस पर मतलब? टिप्पणी क्या है, वो एक्चुअली वो डॉक्टर आरती का डोमेन है, वो हीलिंग के एड्रेस करेंगे वो, तो वो उसके बाद ज्यादा बेटर पता चलेगा। मैंने आरती को बोला तो अच्छा। था, बट अभी मैं थोड़ी बहुत देर में आफ्टर दी मास हीलिंग मैं जी। आपको एक दफे बोलता हूँ, तो दोबारा जी आप सर बात प्लीज। कर लीजिएगा। अच्छा, मैं कॉल कर लूंगा मैम को, राइट? हाँ। अच्छा, हाँ, आपके पास ओके। नंबर है ही डॉक्टर आरती का, तो आप उनको एक जी मैम। व्हाट्सएप वीडियो कॉल, मिस्ड कॉल करके छोड़ दीजिए, वो जैसे ही फ्री होंगे वो आपको कॉल बैक कर लेंगे। ओके ओके। ओके सर। ठीक थैंक है। यू सर। राइट। जी जी जी। ठीक है, तो चलिए।